तीन लोगों का एक परिवार अपनी नाव खराब होने की वजह से समंदर में फंस जाता है और जब वो लगभग उम्मीद खो ही चुके थे तभी उनकी नाव बहकर एक सुनसान टापू पर जा पहुंचती है। उस टापू पर न तो पीने का पानी था और न ही पेट भरने के लिए कुछ, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उसकी पत्नी और बच्चा कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़े थे। अब सिर्फ वो आदमी ही बचा था, लेकिन जल्द ही पानी की कमी से वो भी बेहोश हो गया। पता नहीं कितना वक्त बीता कि तभी एक मछुआरे ने उन्हें देख लिया। उसने सबसे पहले माइक और उसके परिवार को पानी दिया, फिर उसने कहा कि वो उन्हें बचा लेगा, लेकिन इसके लिए माइक को उसे एक रकम देनी होगी। माइक बिना सोचे तैयार हो गया, लेकिन ये सुनकर मछुआरा खुश नहीं हुआ। उसे लगा जैसे माइक उसे कोई भीख दे रहा हो। ये सुनकर माइक के तो होश ही उड़ गए। उसके पास सिर्फ 40,000 की ही सेविंग्स थी। ये तो किसी की मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। पर मछुआरे का रवैया बहुत सख्त था। एक पैसा भी कम होने पर वो उन्हें नहीं बचाएगा। माइक गुस्से में मछुआरे पर झपट पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मछुआरे को वापस जाते देखा, अपने बेहोश बीवी बच्चे को बचाने के लिए वो लाचार होकर मान गया। उसने मछुआरे की ये बेतुकी शर्त मान ली। पर तभी मछुआरे ने नाव का चप्पू उठाया और जब माइक की आंख खुली तो उसने खुद को नाव पर बंधा हुआ पाया। उसने अपने बीवी बच्चे के बारे में पूछा तो मछुआरे ने कहा कि जब तक उसे पैसे नहीं मिल जाते वो उन्हें नहीं बचाएगा। अभी उन्हें पहले बैंक जाकर पैसे निकालने होंगे, उसके बाद ही वो उन्हें बचाने जाएगा। और जिस टापू पर वो है उसका पता सिर्फ मछुआरे को ही मालूम है। माइक पूरी तरह से निराश हो गया। पता नहीं उसके बीवी बच्चे उस टापू पर और कितनी देर टिक पाएंगे, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। जल्द ही वो पास के एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए। माइक ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके पैसे उधार मांगे। कई फोन करने के बाद भी वो बस थोड़े से ही पैसे जमा कर पाया। 10 लाख की रकम अभी भी बहुत दूर थी। जिन दोस्तों से वो उधार ले सकता था सबसे मांग चुका था। आखिर में वो बैंक में अपना अकाउंट चेक करने गया। चेक करने के बाद पता चला कि अपनी सेविंग्स मिलाकर भी उसके पास बस कुछ लाख ही थे। उसने मछुआरे को बताया कि उसके पास बस इतने ही पैसे हैं, अगर ये काफी नहीं तो वो फौरन पुलिस को बुला लेगा और तब उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मछुआरा शायद माइक की धमकी से डर गया और उसकी बात मान गया। इसके बाद माइक ने अपने सारे पैसे मछुआरे को ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलने के बाद मछुआरा माइक को अपनी नाव पर ले गया और उसे अकेले नाव चलाकर अपने पीछे पीछे टापू पर आने को कहा। लेकिन जैसे ही माइक केबिन के अंदर गया, मछुआरे ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। माइक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मछुआरे ने कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि माइक पुलिस को न बुला सके। टापू पर पहुंचते ही वो उसे बाहर निकाल देगा, इतना कहकर वो चला गया। माइक के पास भी उसकी नाव के पीछे जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो धीरे धीरे टापू की ओर बढ़ रहे थे, पर जैसे ही वो गहरे समंदर में पहुंचे मछुआरा वापस माइक की नाव पर आ गया। माइक को लगा कि वो उसे बाहर निकालने आया है, लेकिन मछुआरे ने अचानक एक भाला उठाया और जोर से नाव पर मारने लगा। माइक नाव में फंसा हुआ था। उसे लगा था कि मछुआरा उसे बचाएगा, पर यहाँ तो वो भाले से जोर जोर से नाव पर ही हमला कर रहा था। माइक बुरी तरह डर गया। ये बदमाश तो उसे जान से मारना चाहता था। वो गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा, पर मछुआरा रुका नहीं, बल्कि उसने तो नाव के नीचे एक बड़ा सा छेद कर दिया। फिर वो अपनी नाव पर वापस चला गया और माइक को नाव के साथ समंदर में डूबते हुए देखने लगा। नाव धीरे धीरे डूब रही थी। अब माइक को किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसने नाव की एक रॉड तोड़ी और उसे शीशे पर मारने लगा। लगातार कोशिश करने के बाद आखिर में वो पूरी खिड़की तोड़ने में कामयाब हो गया। वो तैरकर समंदर की सतह पर आ गया और किसी नाव के आने का इंतजार करने लगा। पता नहीं कितना वक्त बीता कि तभी वहां से गुजर रहे एक क्रूज ने उसकी तरफ एक लाइफ बॉय फेंका। आखिर में माइक की जान बच गई। उसने एम्बेसी से संपर्क किया और टापू पर फंसी सारा को बचाने के लिए मदद मांगी, लेकिन माइक को उस टापू की सही जगह नहीं पता थी और बिना लोकेशन के ढूंढना बहुत मुश्किल था। इसमें काफी लोग और पैसा भी लगता, पर माइक को इन सब की परवाह नहीं थी। उसके लिए सबसे जरूरी सारा थी। पुलिस चीफ ने माइक से वादा किया कि वो सुबह होते ही रेस्क्यू के लिए पुलिस की नाव भेज देंगे। इसके बाद उन्होंने उसे रहने के लिए एक जगह दी और कहा कि वो होटल में ही रहे और कहीं न जाए। लेकिन सारा की चिंता में माइक को नींद नहीं आ रही थी। उसने एक टैक्सी बुलाई और मछुआरों के अड्डे पर जाने का फैसला किया। वो उस धोखेबाज मछुआरे को ढूंढना चाहता था, पर जब उसने ड्राइवर के हाथ पर एक निशान देखा तो उसे अचानक याद आया कि उस मछुआरे के हाथ पर भी वैसा ही निशान था। उसने फौरन पूछा कि आसपास कितने अस्पताल है। जब उसे पता चला कि सिर्फ एक ही है तो वो तुरंत अस्पताल पहुंचा और एक सर्जन से मदद मांगी। उसने पूछा कि क्या वो बता सकते हैं कि हाथ पर ऐसे निशान वाले कौन कौन लोग हैं। डॉक्टर असल में मरीजों की जानकारी नहीं दे सकते थे, पर माइक की हालत देखकर वो चुपचाप वहां से हट गए ताकि माइक खुद कंप्यूटर पर चेक कर सके और उसकी मेहनत रंग लाई। माइक को आखिर में उस मछुआरे का पता चल ही गया। उसका नाम राहुल था। वो पते पर लिखे घर पर पहुंचा और सीधा अंदर घुस गया। उसके अचानक ऐसे अंदर आने से घर में मौजूद औरत बुरी तरह डर गई। वो चिल्लाने लगी कि वो उसके बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। माइक ने तुरंत कहा कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।